मिडल ईस्ट जो कि यूएसए का सबसे स्ट्रॉन्ग एली माना जाता था, वो धीरे धीरे उससे डिस्टेंस बनाता हुआ नजर आ रहा है। देखो हम शुरू से देखते हैं कि 1950s में जब यूएसए और सऊदी अरेबिया के बीच ऑयल के बदले सिक्योरिटी की डील हुई थी, उस टाइम पे पेट्रो डॉलर सिस्टम बना और यूएस डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। लेकिन अब सिनेरियो बदल रहा है। यूएई और सऊदी अरेबिया ओपनली यूएस मिलिट्री की प्रेजेंस को क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि जब भी अमेरिका और ईरान के बीच में टेंशन बढ़ती है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मिडिल ईस्ट को झेलना पड़ता है, कभी अटैक्स, कभी इंस्टेबिलिटी और कभी इकोनॉमिक लॉसेस की फॉर्म में। इसी बीच एक और मेजर शिफ्ट दिख रहा है कि ऑयल ट्रेड का डॉलर से ग्रेजुअल डाइवर्सिफिकेशन। यूएई ने सिग्नल दिया है कि वो चाइनीज युआन में भी ऑयल को सेल करना चाहते हैं, वो भी ओपनली। तो जो डॉलर डोमिनेंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग चैलेंज बन सकता है। साथ ही में मिडिल ईस्ट कंट्रीज अब सिर्फ वॉशिंगटन पर डिपेंड नहीं रहना चाहती, वो चाइना के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, रशिया के साथ एनर्जी डील्स और इंडिया के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर बिल्ड कर रही हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि रीजंस का फोकस अब सिर्फ सिक्योरिटी से हटकर इकोनॉमिक ग्रोथ और स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस की तरफ आ गया है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो दुनिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा सकती है, जहां पर पावर सिर्फ एक सुपर पावर कंट्री के पास नहीं होगी, बल्कि मल्टीपल रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। ये सिर्फ मिडिल ईस्ट रिलेशन का इशू नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े ग्लोबल ट्रांजिशन की शुरुआत हो सकती है।